एक छोटे से गांव में अमन नाम का एक गरीब लड़का रहता था। उनके पिता एक मजदूर थे और उनकी मां दूसरे लोगों के घरों में काम करती थी। अमन के जूते हमेशा फटे होते थे, लेकिन उसकी आंखों में बड़े सपने होते थे। अमन हर दिन स्कूल के बाद एक चाय की दुकान पर काम करता था। लोग हंसे, कहने लगे, एक गरीब आदमी का बेटा क्या करेगा। लेकिन अमन ने चुपचाप कड़ी मेहनत की और खुद से कहा, एक दिन मैं कुछ बनूंगा। एक दिन एक बूढ़ा आदमी चाय की दुकान पर आया। उसने अमन को ध्यान से देखा और पूछा, बेटा, क्या तुम पढ़ते हो? अमन ने सिर झुकाकर कहा, हाँ बाबा, मैं रात में पढ़ता हूँ। बूढ़े आदमी ने अमन को एक पुरानी किताब दी और कहा, इसमें न केवल ज्ञान है बल्कि एक मार्ग भी है। उस किताब से अमन ने कड़ी मेहनत, ईमानदारी और धैर्य सीखा। उसने अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित किया, प्रतियोगी परीक्षा उत्तीर्ण की और शहर के एक बड़े कॉलेज में प्रवेश प्राप्त किया। वहां उन्होंने अपनी पढ़ाई के साथ साथ छोटे मोटे काम भी किए। सालों की मेहनत के बाद अमन ने अपनी छोटी कंपनी शुरू की। शुरुआत में एक नुकसान था, लोग फिर से हंसे, लेकिन इस बार अमन नहीं रुका। धीरे धीरे उनकी कंपनी चलने लगी। कुछ ही वर्षों में वह करोड़पति बन गया। अब उसके पैरों में महंगे जूते थे, लेकिन उसका दिल सरल ही रहा। अमन ने सबसे पहले अपने गांव में एक स्कूल बनवाया। उसने गरीब बच्चों की फीस भरी। उसने अपने माता पिता के सपनों को पूरा किया। ग्रामीणों ने अब कहा, जिसे हम गरीब मानते थे वह आज हमारा सहारा है। अमन को फटे जूतों के साथ बिताए अपने दिन याद आ गए। वह कभी भी कड़ी मेहनत और ईमानदारी के महत्व को नहीं भूले। उसने अपनी कंपनी का विस्तार किया, जिससे उसके गांव में कई लोगों के लिए नौकरियां पैदा हुई। अमन ने अन्य गरीब बच्चों को उनके सपने हासिल करने में मदद करने के लिए एक चैरिटी भी शुरू की। वह अक्सर उस चाय की दुकान पर जाता था जहां उसने कभी काम किया था। वह बैठता था और कार्यकर्ताओं से बात करता था, उन्हें अध्ययन और मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित करता था। अमन की कहानी दूर दूर तक फैल गई। वह गरीब पृष्ठभूमि के कई युवाओं के लिए प्रेरणा बन गए। उसने उन्हें दिखाया कि कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प से कुछ भी संभव है। अमन ने अपने गांव में स्थानीय व्यवसायों का भी समर्थन किया। उन्होंने कृषि में निवेश किया और किसानों को उनकी उपज में सुधार करने में मदद की। वह गांव में नई तकनीकें लाए, जिससे सभी के लिए जीवन आसान हो गया। अमन उस बूढ़े आदमी को कभी नहीं भूला जिसने उसे किताब दी थी। उसने उसे खोजा और अंत में उसे पास के एक शहर में रहते हुए पाया। अमन ने उसका जीवन बदलने के लिए उसे धन्यवाद दिया और उसकी देखभाल की। उसने बूढ़े आदमी के लिए एक छोटा घर बनाया और उसे उसकी जरूरत की हर चीज मुहैया कराई। अमन के माता पिता को उस पर बहुत गर्व था। उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उनका बेटा इतना कुछ हासिल कर लेगा। वे अक्सर शहर में उससे मिलने जाते थे और उसकी सफलता का आनंद लेते थे। अमन विनम्र बने रहे और हमेशा अपनी जड़ों को याद रखा। वह अक्सर कहते थे कि उनकी सफलता केवल उनकी अपनी नहीं थी, बल्कि दूसरों से मिले समर्थन और प्यार का परिणाम थी। अमन ने अपने गांव में शिक्षा को भी बढ़ावा दिया। उन्होंने लोगों को सीखने के महत्व के बारे में सिखाने के लिए कार्यशालाओं और सेमिनारों का आयोजन किया। उन्होंने माता पिता को अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित किया और उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान की। अमन के प्रयासों ने उसके गांव को बदल दिया। यह क्षेत्र के अन्य गांवों के लिए एक मॉडल बन गया। दूर दूर से लोग उनके द्वारा लाए गए बदलावों को देखने आए। अमन की कहानी कड़ी मेहनत, ईमानदारी और दृढ़ संकल्प की शक्ति का प्रमाण है। यह दर्शाता है कि गरीबी एक स्थिति है, नियति नहीं। सही रवैये और प्रयास से कोई भी अपने सपनों को प्राप्त कर सकता है। अमन की विरासत पीढ़ियों को प्रेरित करती रहती है। उसकी कहानी एक अनुस्मारक है कि सफलता केवल धन के बारे में नहीं है, बल्कि समाज को वापस देने के बारे में भी है। अमन ने साबित कर दिया कि फटे जूतों के साथ भी कोई सुनहरी राह पा सकता है। गरीबी से समृद्धि तक की उनकी यात्रा सभी के लिए आशा की किरण है। उन्होंने दिखाया कि कड़ी मेहनत और ईमानदारी से कुछ भी संभव है। अमन की कहानी आने वाले कई सालों तक बताई जाती रहेगी। यह आशा, प्रेरणा और मानवीय भावना की शक्ति की कहानी है।